हर घर में खिड़कियाँ होती है जो बाहर की दुनिया दिखाती है, लेकिन कुछ खिड़कियाँ सिर्फ उन्हें दिखती है जो भीतर की दुनिया को देखने का हौसला रखते हैं। एक पुराना गांव था जहाँ एक अकेली लड़की रहती थी जिसका नाम था मायना, जो हर दिन एक बंद कमरे में बैठी रहती थी। मायना के कमरे में 8 खिड़कियाँ थी। हर खिड़की से बाहर कुछ न कुछ दिखता था। किसी से स्कूल की घंटियाँ सुनाई देती, किसी से झगड़े, किसी से लोग जो भाग रहे थे अपने अपने कामों में। पर मायना बस बैठी रहती। वो अंदर से जानती थी ये खिड़कियाँ उसकी नहीं है, ये सब उस दुनिया की थी जो उसे समझती नहीं थी। एक रात जब बिजली चली गई और गांव अंधेरे में डूबा, मायना ने सुना दीवार से हल्की सी आवाज़ आई, टिक टिक टिक। उसने हाथ फेरा और वहाँ दिखी 9वीं खिड़की, एक जो कभी दिखती नहीं थी। धीमी सी मैजिकल सी खड़ाक की आवाज़ से जैसे दरवाज़ा खुलता है, वो खिड़की बाहर नहीं भीतर खुलती थी। अंदर एक दूसरा संसार था, लूमेन, जहाँ इंसान की आवाज़ उसकी आत्मा से आती है, जहाँ किसी की पहचान उसकी सोच से होती है, कपड़ों या शक्ल से नहीं। मायना लूमेन पहुँच जाती है। वहाँ सबके पास पंख है, लेकिन उड़ता वही है जो खुद को माफ कर चुका है। मायना ने वहाँ अपनी परछाई को देखा। परछाई बोली, तू कब तक खुद को दूसरों की खिड़कियों से देखेगी? क्या तू जानती है तेरा सपना क्या है? मायना चुप रही। पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, रोशनी थे। लूमेन का एक नियम था, जो अपनी आत्मा को पहचान ले वो वापस लौट सकता है, और दुनिया की कोई भी खिड़की उसके लिए बंद नहीं रहती। अब उसकी आंखों में नई खिड़की थी जो उसने खुद खोली थी। अब वो दूसरों से नहीं, खुद जुड़ चुकी थी। कभी कभी दुनिया हमें ऐसे कमरे में बंद कर देती है जिसमें खिड़कियाँ होती है पर हमारी नहीं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम 9वीं खिड़की खोलते हैं, वो जो हमारे भीतर है, और उस दिन हम सच में आज़ाद होते हैं। शायद तुम्हारे पास भी ऐसी खिड़कियाँ हो जो दुनिया दिखाती हो लेकिन तुम्हें नहीं समझती। लेकिन याद रखो, 9वीं खिड़की हर किसी के भीतर होती है। उसे खोजो, क्योंकि तुम जब उसे खोलते हो तुम सिर्फ खुद से नहीं मिलते, तुम आज़ाद हो जाते हो। अपने भीतर की खिड़की खोलो, शायद वहाँ एक पूरी नई दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।